हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही है गुजर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, यानी खत्म करना। क्या खत्म करना? एक वेरिएबल खत्म करके दूसरे का वैल्यू निकालना, सिंपल बात। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना, सिंपल बात। तो मुझे z माइनस जेड स्क्वायर भी मिल गया। इसके बाद इस z माइनस जेड स्क्वायर को यहाँ पर फिट कर दे। सबसे पहले मैं आपको मैक्रोस्कोपिक तरीके से आपको इस सवाल का थीम बता रहा हूँ, सिंपल बात, ठीक है ना। सबसे पहले z, इसके बाद जेड स्क्वायर, इसके बाद z माइनस जेड स्क्वायर। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही है गुजर जाएगा। तो आज आप इस क्लास में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। अच्छी तरह गौर से बातों को कंसंट्रेशन से सुनना है। अगर सुनोगे तो शानदार तरीके से तुझे ये तीनों क्वेश्चन एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाओगे गाइस, ठीक है ना यार। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आते वो सब भी आपको सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने इन तीनों सवाल को देखा तो गाइस, ठीक है ना यार। तो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से गाइस। इससे पहले वाले जो हमने डिफरेंट वीडियोस शेयर किए उसमें हमने शानदार तरीके से हर सवाल को सॉल्व किया हुआ है। आपको जिस भी सवाल में मसला हो मतलब आप उस सवाल को देख सकते हैं। क्लियर गाइस? सो यार बगैर ज़्यादा टाइम लिए आपका प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 में तुझसे पूछा है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दिया है। सर लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? यानी वो इक्वेशन जिसके डिग्री 2 हो, यानी जिसके वेरिएबल की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो, सॉरी डिग्री 2 नहीं यार, डिग्री 1 हो, ठीक है ना। यानी वो इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, सिंपल बात, उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। यानी z का देखो एक हमारे पास इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है, w और z। इन दोनों इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल है गाइस। आपको 2 वेरिएबल दिया है और इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करनी है, यानी सोल्व करने का मतलब क्या है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल है और आपसे कहे यार इन दोनों वेरिएबल को फाइंड करना है तो आपको लाजमी 2 इक्वेशन गिवन होना चाहिए। अगर 2 इक्वेशन गिवन नहीं तो आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो इसमें देखो w और z, इसमें आइटा इन्वॉल्व है, ठीक है ना यार, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो यार आइटा तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, सिंपल बात, ठीक है ना। तो z माइनस 4 आइटा इक्वल टू 3 आइटा। और आपने इसमें क्या फाइंड करना है, 2 इक्वेशन है, इसमें z और w आपने फाइंड करने हैं। इसको फाइंड करने की यानी 2 लीनियर इक्वेशन है, इसको फाइंड करने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। कई तरीके हैं यार, आपकी बेसिक लेवल पर ना आपने क्लास 8 से ये मतलब किसी भी 2 लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका आपने पढ़ के आए हैं और आते भी होंगे। और जो वेल नाउन जो 2 तरीके हैं किसी भी 2 जो सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है ना उसको सोल्व करने का 2 तरीका बहुत पॉपुलर है और आपने इन्हीं का इस्तेमाल करने हैं। बहुत अदर तरीके भी है, उसमें से पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी आप इस्तेमाल करके z और w की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बाकी अदर मेथड्स भी है, क्रैमर रूल्स है, इन्वर्जन मेथड है, इनका भी इस्तेमाल करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, अननोन को इजीली फाइंड कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना यार। सो यार मैं क्वेश्चन नंबर 11 को करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्वेश्चन नंबर 12 को करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। क्यों सर, क्यों ऐसा कर रहा है? इसलिए करें तुझे दोनों तरीकों से करना आना चाहिए, इसलिए मैं दोनों तरीकों से कर रहा हूँ। इस 11 वाले को सब्स्टिट्यूशन मेथड से और 12 वाले को एलिमिनेशन मेथड से गाइस, ठीक है ना। तो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं यार बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको सोल्व करना
चालू करता हूँ, ठीक है ना यार, स्टार्ट करता हूँ, चालू से घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो यार इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसको इक्वेशन का नाम दूंगा, इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, चलो मैंने 1, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, सिंपल यार, ठीक है ना, सिंपल। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया गाइस, इसमें कोई लोचा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करना, एक वैल्यू उठाया एक पहले वाले इक्वेशन में से ना, किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से आप क्या करो, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाओ इन टर्म ऑफ अनदर वेरिएबल, इसके बाद उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करो, यानी दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिंपल बात, एक वेरिएबल का वैल्यू उठाया दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना, सिंपल। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में से z की वैल्यू मुझे इजीली मिल रहा है। अब इधर आ जाओगे तो यार z इस 2 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा लोचा है ना। तो 1 में से मैं पिक करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मैं पिक करता हूँ, इन इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट z को मैंने इधर रखा, -4 इस तरह शिफ्ट किया तो 3 आइटा प्लस 4w हो गया। क्लियर गाइस, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दीजिएगा। अब देखो, आप देख सकते हैं अब z इन टर्म ऑफ w आ चुका है, यानी z का एक आर्बिट्रेरी वैल्यू मिल चुका है, यानी इन टर्म ऑफ w आपको z का वैल्यू मिल चुका है गाइस। अब इस z की वैल्यू को उठाओ, सब्स्टिट्यूट करो, किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। 1 से हमने उठाए तो 2 में पुट करना है, और अगर 2 से आपने उठाए तो 1 में पुट करना लाजमी है गाइस, ठीक है ना। अभी फिलहाल हमने 1 से उठाए हैं, 1 से पिक किए z की वैल्यू इन टर्म ऑफ w, तो इसको पुट कीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 में, जहां जहां z दिखे वहां पर आप इसको फिट कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन नंबर पुट करता हूं मैं, पुट z इक्वल टू 3, चलो मैं पुट करता हूं इक्वेशन 3 को, चलो इक्वेशन इस तरह करो यार, क्यों लंबा कर रहे हो। इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन नंबर 2 गाइस, इन इक्वेशन देने का फायदा ये होता है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 में जो मवाद गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना यार। तो इसका सिंपल मतलब है z की जगह पर क्या फिट करोगे, 3 आइटा प्लस 4w गाइस, ठीक है ना। हमारा मिशन है w को मतलब को फाइंड करना, ठीक है। कुछ नहीं किया, 2 ऑफ z इधर ही 2 की जगह पर, यहाँ पर 2 है और z की जगह पर फोटोकॉपी इसका वैल्यू, इसके बाद प्लस 3 ऑफ z इधर ही आएगा, और इक्वल है किसके, 11 माइनस 5 आइटा गाइस, ठीक है यार। कुछ नहीं किया, 3 को 2 में पुट कर दिया। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6 आइटा प्लस 4 2 8w प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आइटा, ठीक है यार। अब सर जी यहाँ पर w देखो, अब एक चीज़, आप z की वैल्यू इसको पुट करने का फायदा क्या हो गया पता है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 में जैसे पुट कर दिया ना, ये सारा इक्वेशन किस टर्म में आ गया, w, इसमें से z गायब हो गया। जब z गायब हो जाए तो आपको w का वैल्यू इजीली मिल जाएंगे। इसी के नाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब पुट कर का इस्तेमाल करके आपने सबसे पहले एक अननोन यानी z को फाइंड कर दिया, इसके बाद z को w को फाइंड कर दिया, इसके बाद w को उसमें दूसरे में पुट करोगे तो z मिलेंगे, ठीक है ना। तो 6 आइटा इधर ही है, 8 में 3 ऐड किया तो कितना होगा, आप बोलेंगे सर 11 होगा, क्या होगा, 11 ऑफ w इक्वल टू 11 माइनस 5 आइटा। अब यहाँ पर देखो 6 आइटा इधर प्लस हो, दूसरा जगह क्या होगा, माइनस होगा, तो 11 w इक्वल टू 11 माइनस 5 आइटा, 11 माइनस 5 आइटा, ये माइनस प्लस से सब जाके क्या होगा, माइनस हो जाएंगे, -6 आइटा गाइस, ठीक है ना। सो यहाँ पर 11 आइटा यहाँ पर आ गया, नीचे फोटोकॉपी है, और 11 यहाँ पर आपके पास इधर आया है, और माइनस माइनस क्या होता है, आप कहेंगे सर 11 होता है, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, 6 में 5 ऐड किया तो अलामत बढ़ेगी -11 आइटा गाइस, ठीक है ना यार, बहुत ईजी है। अब एक और स्टेप में मैं कर सर यहाँ पर ये 11 हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से w चाहिए, w निकालने के लिए इस 11 को दूसरा भी शिफ्ट करना होगा, तो 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरा भी शिफ्ट कर, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो w इक्वल टू 11। अब देखो यार, ये 11 इधर मल्टीप्लाई दूसरा पे, इसके साथ भी, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना यार, और इस 11 इस टर्म के साथ भी, यानी रियल पार्ट के साथ भी ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे, और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी ये डिवाइड हो जाएंगे, तो आपको सिंपल इधर आइटा इस तरह आ जाएगी, तो 11 कट गया, 11 कट गया, तो मुझे w का वैल्यू कितना मिला, w का वैल्यू मुझे मिल गया का चीज़, आप बोलेंगे सर जी 1 माइनस आइटा, आपको w का वैल्यू मिला है गाइस, ठीक है ना यार। यू हैव
गेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। अब इस डब्ल्यू की वैल्यू को कहाँ पर पुट करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप बोलेंगे सर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो ना यार, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में जैसे मैं डब्ल्यू फिट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जेड का वैल्यू मिलेगा, सिंपल बात, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं पुट करने जा रहा हूँ, पुट डब्ल्यू इक्वल टू 1 माइनस आइटा इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। आप इस W इक्वल टू 1 माइनस आइटा को इस 3 में फिट कीजिएगा तो क्या आएगा, मेरे पास वैल्यू आएगा Z इक्वल टू 3 आइटा प्लस 4। कुछ नहीं करना यार, W का जो आप जाहिर बात है आपको इन दोनों इक्वेशन में आइटा के फॉर्म में है यार, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है, तो आपको W का वैल्यू भी आइटा के फॉर्म में आएगा और Z भी आइटा के फॉर्म में आएगा। आना जरूरी नहीं है लेकिन आ सकता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना यार। तो आपने W का वैल्यू इस इक्वेशन में 3 में फिट कर दिया, अभी करेंगे, ठीक है ना। तो W मेरे पास क्या है 1 माइनस आइटा, और अब इसको सॉल्व कीजिएगा यार, 3 आइटा 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो 4 1 ज़ 4 माइनस 4 आइटा गाइस, ठीक है। सो Z इक्वल टू 3। अब देखो यार 3, अब यहाँ पर प्लस, ये आइटा सेम है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस किया तो आप कहेंगे सर माइनस आइटा होता है, तो यहाँ पर ये 4 पहले लिखा और 4 में से 3 निकाला तो 1, यानी लिखने की जरूरत नहीं, आइटा आया और अलामत बढ़े की माइनस, यानी 4 माइनस आयोटा आपका आंसर आ चुका है Z का गाइस, ठीक है ना यार। बहुत इजी क्वेश्चन, Z का आंसर आपका आ चुका है, क्या चीज़, 4 माइनस आइटा। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके निकाल दिया क्या चीज़, इसका आंसर गाइस, W का आंसर है 1 माइनस आइटा और Z का आंसर है का, आप बोलेंगे सर 4 माइनस आइटा, ठीक है ना यार। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, बहुत इजी, हमने इसको कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मूव करते हैं, अगर इन क्वेश्चन में कहीं पर आपको कोई मसला मसाइल दरपेश है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछनी है गाइस। अब हम मूव करते हैं, 11 तो हो गया डन, अब किसकी बारी है, 12 की बारी है, ठीक है ना यार। 12 को अब हम करेंगे, अभी सर इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है तो आप कहेंगे सर जी इस 12 को आप करो बाय एलिमिनेशन मेथड से, किससे, बाय एलिमिनेशन। बहुत मेथड है यार, कर सकते हैं, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से गाइस, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। वैसे यार इन इक्वेशन में ज़्यादा आपको सूटेबल जो मेथड है, जो वो इक्वेशन जिसके अंदर आइटा शामिल है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो, उनको सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड अगर आपने इस्तेमाल किया तो इजी रहेगा, ठीक है ना। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, यानी ख़त्म करना। क्या ख़त्म करना, एक वेरिएबल ख़त्म करके दूसरे का वैल्यू निकालना, सिंपल बात। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना, सिंपल बात। अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का मतलब हमने कर दिया, पुट करके हमने निकाला ना, तो अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एलिमिनेट करेंगे, यानी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। अब इधर से आपका काम यह है कि सर किस वेरिएबल को एलिमिनेट करें, तेरी मर्जी है, वो सवाल को देखना है, सवाल को देखकर सवाल के मुताबिक कौन सा वेरिएबल जल्दी एलिमिनेट हो रहा है इसको देखकर आपने एलिमिनेट करना है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो स्टार्ट करते हैं। देख के मैंने कहा यार इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो, अच्छा रहेगा, ठीक है यार। इसको 2 का नाम दे दो, क्योंकि क्वेश्चन 1 2 का नाम दिया ना तो सब्स्टिट्यूट पुट यानी पुट वगैरह करते हुए आपको इजी होंगे, सिंपल बात, ठीक है ना। तो देखो यार एलिमिनेशन मेथड यानी एलिमिनेट करना, अभी भी बता दिया मैंने आपको एलिमिनेट करना। तो अब इस W का जो कोफिशिएंट क्या है, 2 प्लस आइटा है और नीचे भी 1 है ना यार, इधर 2 प्लस आइटा लाना इजी है तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये इस W का जो कोफिशिएंट है यानी 2 प्लस आइटा W से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं नीचे भी मल्टीप्लाई करूँ किससे, 2 प्लस आइटा से, तब क्या आएगा, इसका जो W का कोफिशिएंट सेम आएगा। तो इसी आस में मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को बाय 2 प्लस आइटा से। 2 प्लस आइटा से मैंने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना यार। अन बोथ साइड, दोनों साइड पर, सिर्फ एक साइड पर नहीं करना, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड पे करना होता है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो देखो मैंने इधर भी 2 प्लस माइनस आइटा इधर ही है और 2 प्लस आइटा Z के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। Z प्लस आइटा 2 प्लस आइटा Z के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और Z इस W के साथ भी मैंने 2 प्लस आइटा मल्टीप्लाई कर दिया और
राइट साइड में भी 2 प्लस आइटा को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, सिंपल बात, ठीक है ना यार। अब देखो इन दोनों को आपको पता है 2 माइनस आइटा 2 प्लस आइटा, आपको फार्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई किया, कुछ भी करो यार आप, ठीक है ना, ये सीधा सोल्व किया और ये नीचे फोटोकॉपी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -2 प्लस 2 आइटा माइनस आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, नीचे लिखा -1 2 में 1 सॉरी -2 इधर, ये प्लस माइनस माइनस आइटा आइटा सेम है तो इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, 2 में से 1 गए तो 1 आया, अलामत बड़े की +1 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, सिंपल बात। तो यार 4 में 1 ऐड किया तो 5z और ये सीधा नीचे फोटोकॉपी है और -3 प्लस आइटा, यानी इसको भी इन सब को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के छोड़ा। अब देखो आप चीज़ नोटिस कर रहे होंगे सर इसमें भी z का कोफिशिएंट 2 प्लस आइटा आया और इसमें भी सॉरी z का नहीं यार, इसमें भी w का कोफिशिएंट 2 प्लस आइटा आया और इसमें भी w का कोफिशिएंट 1 में भी ना 1 में भी w का कोफिशिएंट z 2 प्लस आइटा आया। क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में भी w का कोफिशिएंट 2 प्लस आइटा और इक्वेशन नंबर 1 में भी w का कोफिशिएंट 2 प्लस आइटा, ये दोनों सेम है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर अब यहाँ पर एक प्लस एक माइनस में ना, तो क्या करने पर w कटेंगे, आप कहेंगे सर ऐड करने पर, अगर दोनों के साइन सेम होता तो सब्ट्रैक्ट करने पर करते हैं ना। अभी यहाँ पर एक ऊपर में प्लस है और नीचे में क्या है माइनस, तो अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्या करूँगा सॉरी ऐड करूँगा यार, ऐड करने पर सेम कट रहे हैं ना, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 गाइस। अब मैं इस 1 को 3 के साथ ऐड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा 3 ऑफ z प्लस 2 प्लस आइटा ऑफ w इक्वल है किसके 11 माइनस आइटा गाइस, ठीक है ना यार। अब इसको मैं प्लस करूँगा किसके साथ, इसके साथ, तो यहाँ पर मेरे पास 5z आया और यहाँ पर -2 प्लस आइटा ऑफ w इक्वल टू -3 प्लस आइटा गाइस, बहुत इजी यार। अब मैंने क्या इन दोनों को प्लस करना है, तो सिंपल बात देखो प्लस के तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये पूरा कट गया और नीचे देखो यार 5 में 3 ऐड किया तो ऐड कर रहे हैं ना हम, सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर रहे हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो यार ये कैंसिल नहीं हो रहा था ना यार, सिंपल बात, हमारा मिशन इसको कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए तो हमने इसके कोफिशिएंट को सेम कर दिया है। तो 5 में 3 ऐड किया तो 8z आया और इक्वल आया किसके, ये सारा खत्म 0 हो गया और 11 में से 3 माइनस किया तो कितना हुआ, अब प्लस करें तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो 11 में से 3 माइनस किया तो 8 और 8 ये कट गया तो मेरे पास सिंपल 8, यानी आइटा आइटा प्लस माइनस सिंपल माइनस आइटा और प्लस आइटा कट गया 0 आ गया, तो मेरे पास सिंपल z की वैल्यू कहाँ आया। आप बोलेंगे सर जी यहाँ पर z, अब यहाँ पर 8 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके क्या होगा, सिंपल ये आया यार इक्वल टू 8 आया ना, तो 8 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड 8 कट गया, तो z की वैल्यू मुझे मिल गया का 1, यानी 1 प्लस 0 आइटा। सर z का वैल्यू मिल गया इजीली, तो z की वैल्यू यहाँ पर इजीली मिल गया ना। अब इस z की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से जिसमें भी पुट करना आपको इजी लगे पुट कर सकते हैं। इस z की वैल्यू को उठाओ और इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में जहां भी आपको इजी लगे पुट करिएगा, ठीक है ना यार। मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर गाइस, इसको मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, इधर से निकला है इधर से मूव करके खत्म करेंगे इसको, ठीक है ना यार। तो यहाँ पर देखो यार z की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, जो आसान लगे आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट z इक्वल टू 1। अब यार आगे z 1 प्लस 0 आइटा है तो आप इसको 1 ही पुट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना यार। तो z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में गाइस, ठीक है ना यार। मैंने पुट कर दिया z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, सिंपल, ठीक है ना यार। तो आपको यहाँ पर z दिख रहा है तो इसके ऊपर 1 पुट कीजिएगा, तो 3 ऑफ z मेरे पास 1 है और आगे प्लस 2 प्लस आइटा का w फोटोकॉपी है और 11 माइनस आइटा भी फोटोकॉपी है, ठीक है ना यार। और यहाँ पर 3 1 3 उस तरफ शिफ्ट किया तो क्या होगा, 2 प्लस आइटा का ओमेगा बचा, इधर से ये पूरा टर्म 3 1 3 उस तरफ शिफ्ट हो गया तो 11 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, 11 माइनस 3 माइनस आइटा गाइस, यहाँ पर प्लस सेकंड साइड पे शिफ्ट हो गया तो माइनस, तो 2 प्लस आइटा w इक्वल टू 11
में से 3 माइनस किया तो क्या आएगा? आप बोलेंगे सर 8 आएंगे, 8 माइनस आइटा, ठीक है ना। अब यार सर डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू के जगह मतलब कोफिशिएंट में कुछ मसाला मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसको शिफ्ट किया तो क्या होगा? दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो 8 माइनस आइटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आइटा। सर यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, वो z का वैल्यू तो था, लेकिन यार हमें चीज़ें ना कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छा लगता है, यानी a प्लस बी आइटा के फॉर्म में अच्छा लगता है, ठीक है ना यार। यार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। रेशनलाइजेशन मेथड इस्तेमाल कीजिएगा, 2 माइनस आइटा डिवाइड बाई 2 माइनस आइटा गाइस, ठीक है ना यार। क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। z की वैल्यू सॉरी w का वैल्यू ये है, सही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मतलब रेशनलाइजेशन करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस 8, ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना यार। 2 आइटा माइनस माइनस प्लस आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आइटा 2 माइनस आइटा, फार्मूला लगेगा 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला सिंपल, 2 स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो w का वैल्यू आ रहा है 16 माइनस माइनस प्लस माइनस 10 हो जाएगा, आइटा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई आइटा 2 2 जा 4 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 गाइस। तो 16 में से 1 माइनस किया तो कितना आया? आप बोलेंगे सर जी 15 आया, क्या आया? 15। 16 में से 1 माइनस किया तो 15 आया, ठीक है ना यार। 15 और -10 आइटा इधर ही है, -10 आइटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस और 4 प्लस 1 कितना होता है? 5 होता है सर, 4 प्लस 1 5। अब ये 5 इसका भी अलग है, रियल पार्ट का अलग है यार, तो अलग लिखो। 15 डिवाइड बाई 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 आइटा, 5 3 जा 5 2 जा, तो W का भी हमें आंसर आ चुका है गाइस का 3 माइनस 2 आइटा गाइस। ये था क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जो कि आपको मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के से रिलेटेड आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया था W और Z वेरिएबल के फॉर्म में। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 को कर दिया किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और क्वेश्चन नंबर 12 को कर दिया एलिमिनेशन मेथड से। होप दैट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का जो फंडा है ना एकदम क्लियर तेरे ज़हन में फिट हो गया होगा गाइस। बहुत इजी यार, एलिमिनेशन में कुछ नहीं करना, सोचना यार क्या मल्टीप्लाई करूं तो एक वेरिएबल का ना कोफिशिएंट सेम आए। देखा तो यार 2 प्लस आइटा W के साथ है, नीचे अगर 2 प्लस आइटा को मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर ये 2 प्लस आइटा यानी आइटा के साथ जो W का कोफिशिएंट है ये यानी सॉरी W का जो कोफिशिएंट है वो सेम आए तो प्लस करेंगे, कैंसिल होंगे तब Z आएगा। अगर आपने कोई ऐसी वैसी दूसरा हरकत कर दिया, इसमें गड़बड़ हो गए ना यार तो गलत हो जाएगा, बता रहा हूँ। थोड़ा स्मार्टली सोच समझ के एलिमिनेशन मेथड के में आपने कदम उठानी है गाइस। तो आपको होप दैट यार थोड़ा लेंथी हो गया, इधर से इधर तक जाते Z निकल गया, इसके बाद Z को पुट किया तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा, तो हमने इसको रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है गाइस, ठीक है ना। तो होप दैट ये दोनों क्वेश्चन आपकी ज़हन में फिट हो गए होगा। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर हम आते हैं गाइस। लेट्स मूव गाइस। सो लेट्स से गाइस अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई मतलब वर्ड प्रॉब्लम देखकर आपने घबराना नहीं है, सिंपल बात है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं रे, ठीक है ना यार। तो देखो यार इसमें बहुत ईजी कह रहे हैं, इस सबसे पहले हम समझते हैं ये सवाल में पूछा क्या है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट को डिनोट किया I से, और द इम्पिडेंस को डिनोट किया Z से, और इसका वोल्टेज है वो इसको E से डिनोट किया रिलेटेड। और इन तीनों का करंट, इम्पिडेंस और E का आपस में रिलेशन क्या है? E इक्वल टू IZ। अब रिलेशन का मतलब फॉर्मूला, सिंपल बात, ठीक है ना यार। रिलेशन का नाम सुनकर घबराना नहीं है, रिलेशन का मतलब होता है फॉर्मूला। यानी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर से करंट पास हो रहा है और उस मतलब कि इसके जो करंट को उन्होंने I से डिनोट किया, और अक्सर फिजिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा I से ही करंट को डिनोट करते हैं। और आप ये जो इम्पिडेंस ना आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, इम्पिडेंस। जिस तरह करंट फ्लो करते हुए आपने रेजिस्टेंस का सुना है ना, रेजिस्टेंस यानी रुकावट आप कह सकते हैं, बीच में करंट को फ्लो करने का जो रुकावट होती है उसकी कहते हैं रेजिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ना रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस का एक टाइप समझो, रेजिस्टेंस का एक टाइप है क्या चीज़, इम्पिडेंस गाइस। बस आप फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिएगा, करंट फ्लो हो रहा था, इसमें इम्पिडेंस पैदा हो रहा था, यानी एक टाइप के रेजिस्टेंस पैदा हो रहा था गाइस, ठीक है ना। सेकंड चीज़, और थर्ड में इस करंट के अंदर कितने वोल्टेज है, यानी कितने वोल्टेज की करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, उसको उन्होंने मतलब डिनोट किया ई से गाइस। इसका रिलेशन है ये। सवाल सिंपल, आपको इनका जो मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है उनका मतलब डिफरेंट नोटेशन जो आपको डिनोट कर दिया है यहाँ तक, ठीक है ना यार। अब इस 13 के अंदर क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, 3 क्वेश्चन शामिल है, और ए के अंदर 2 पार्ट्स है और बी के अंदर भी 2 पार्ट और सी अलग है गाइस, ठीक है। सी के अंदर एक ही पार्ट है, सिंपल बात, बहुत ईजी है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा आपको वक्त चाहिए, थोड़ा सा आप वक्त, मैं कहता हूँ यार कभी ना ज़िंदगी में अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं ना, यानी अपना बनाना चाहते हैं, तो उसको वक्त देना होता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम दिए बगैर वो चीज़ तुम्हारा होगा नहीं रे बाबा, ठीक है ना यार। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 तेरा हो जाए तो यार गौर से देखना है, ठीक है ना यार। तो सर क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फाइंड आई, आपने आई फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। अगर जेड यानी इम्पिडेंस और ई के मतलब आपको वोल्टेज दिया हो, यानी हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यार आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दिखेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ले सर जी, हेलो सर, इसमें तो यार आईटा किधर दिख रहा है, इसमें आईटा ही नहीं दिख रहा। देखो इस ए के 2 पार्ट है, इसमें एक आई फाइंड करना है जब ई और जेड गिवन हो। फर्स्ट पार्ट में भी ई और जेड कोई दूसरा आपको गिवन हो तो आपने आई फाइंड करनी है। लेकिन सर जी ये तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है रे बाबा, कॉम्प्लेक्स नंबर है 70 + 220 यानी 220 जे। इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर आप समझो, फिजिक्स के अंदर आप सिंपल भाषा में ना, फिजिक्स के अंदर जो आइटा को डिनोट करते हैं जे से, ठीक है ना यार। तो जे से अगर आपको कहीं पर जे नजर आए ना, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की किसी भी वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल में अगर आपको जे नजर आए तो इसका मतलब है आइटा की बात हो रही है, फिट कीजिएगा, ठीक है ना यार। इंजीनियरिंग के फील्ड में या आप समझ कि फिजिक्स के अंदर ना, हमारी मैथमेटिक्स में तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा से ही डिनोट कर देंगे, सिंपल बात। हमारी मैथमेटिक्स यार उसमें आइटा ही मानते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर या इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर अमूमन आइटा को डिनोट करते हैं जैसे। तो घबराना नहीं है, ट्रीट करो आइटा की तरह ही, ट्रीट करो आइटा की तरह है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ई है मेरे पास, ये है यानी 70 + 220 जे यानी 0 आइटा, ठीक है ना, 220 आइटा। ये वोल्ट, इतना वोल्ट जो ई है ना, ई मतलब इम्पिडेंस को उन्होंने, सॉरी यहाँ पर ई किसको शो कर रहे हैं, ई शो कर रहे हैं वोल्टेज इतना वोल्ट है, सिंपल बात। जेड क्या है 16 + 8 जे ओहम है, यानी जो इम्पिडेंस यानी रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम है, सिंपल बात। तो सिर्फ ए का फर्स्ट पार्ट कीजिएगा। ई आपको गिवन है ये वाला, जेड गिवन है ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, आई फाइंड करना है। सर रिलेशन क्या है, रिलेशन आप फॉर्मूले के अंदर पुट करना करे तो आपको मिलेगा ना यार आई, ठीक है ना। तो आपको पता है सर रिलेशन ई इक्वल टू आई जेड सर। तो सर हमें यहाँ से क्या चाहिए, आई चाहिए, तो वो आई को अलग कर दिया, जेड उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया, ठीक है यार। तो आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई जेड इक्वल टू, सर ई की वैल्यू क्या है 70 + 220 जे, यहाँ पर फिट कर दिया, डिवाइडेड बाय सर जेड का वैल्यू क्या है, फिट कर दिया, सही है सर। अब सर नीचे डिनोमिनेटर में मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, डिनोमिनेटर में तुझे क्या दिख रहा है, आप कहेंगे सर जी कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे इसको खत्म करना हमारा मिशन होता है। तो इसको खत्म करने का तरीका क्या है, सर डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। डिनोमिनेटर में एक जे टर्म यानी जो इमेजिनरी पार्ट है आइटा टर्म खत्म हो जाएंगे, सिंपल बात। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ किया तो ये आएगा। यार मल्टीप्लाई करना सर कौन सा मुश्किल है, हम खुद कर लेंगे यार, कोई नहीं मसला नहीं। 70 16 से किया तो 1120, 78 से किया तो 560, जे हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 16 से किया तो कितना आ रहे हैं 3520 जे, प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस, 228 जा 1760 जे का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, और 6। अब सर ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खत्म। सो देखो यार 1120 इधर ही है, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो ये आया, और इसको इधर फोटोकॉपी लिखा, और जे स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर -1। अबे सर जे स्क्वायर का मतलब क्या है,
आईटा स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है ना यार। आईटा स्क्वायर -1, आईटा की जगह पर जे उन्होंने स्क्वायर लिया तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, ठीक है ना। तो जे स्क्वायर मेरे पास है -1, तो यहाँ पर फिट कर दिया, यहाँ पर -1 फिट किया तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1760 आएगा सिंपल, प्लस 1760। जे स्क्वायर की वैल्यू पुट किया तो ये प्लस हो गया 1760, और इसको सोल्व किया 16 256 और 8 8 64, 8 8 64, जे का स्क्वायर का मतलब क्या था -1 माइनस माइनस प्लस, इसको डायरेक्ट समझिएगा, ठीक है ना। 8 8 64, ठीक है ना, जे का स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस माइनस प्लस गाइस, खत्म। अब सर इसको थोड़ा सोल्व कीजिएगा, सर इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ देखो 11 20, यहाँ देखो, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर, इनका सम किया तो 2880 आएगा, यानी 2880 आया, बाकी 2960 जे फोटोकॉपी कर दिया, ठीक है ना यार। डिवाइडेड बाय इन दोनों को सम कर दिया तो 320 आया, खत्म। अब ये 320 सर नीचे कांस्टेंट नंबर आ गया, हमारे मिशन था जे खत्म करना, खत्म हो गया सर। सो इस 320 को इसके साथ अलग लिखो, लिख लिया, इसके साथ अलग लिख लो, लिख लिया। अब इन दोनों को सिंपलीफाई करो, 0 0 कट गया, 8 8 32 32 32 9 288 चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू कितना आया 9 प्लस ये 0 0 कट गया, 8 चौके 32, 8 37 296 जे, दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। बहुत इजी है, ठीक है ना यार। मतलब इसमें हमने करंट फाइंड कर दिया, क्या गिवन था सर, वोल्टेज और इम्पीडेंस गिवन था। सर इम्पीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है मेरे लाल, ठीक है ना। चल 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 एक का सेकंड पार्ट, सर एक फर्स्ट पार्ट फिट हो गया, सेकंड पार्ट हम खुद कर सकते हैं, आपने खुद ट्राई करना, देखना नहीं है, अपनी बुद्धि को भी थोड़ा जोर दे दो, ठीक है ना यार। चलो एक सेकंड पार्ट में सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। सर एक सेकंड पार्ट ई गिवन है, जेड गिवन है, आई फाइंड करना है, वही लोचा, बस इसमें जस्ट ई का थोड़ा अंदर का मसाला चेंज हो गया है। यहाँ पर मसाला था 70, यहाँ पर मसाला हो गया 85, यहाँ पर मसाला था 16, यहाँ पर मसाला हो गया 3 गाइस, ठीक है ना यार। बहुत ईजी है, पुट कर दिया मैंने, जस्ट ई की वैल्यू फिट कर दिया, ठीक है, और जेड की वैल्यू फिट कर दिया। सर नीचे मुझे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, ख़त्म करने का तरीका आपको पता है सर, हमें पता है ख़त्म करने का तरीका, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, घबराने का नहीं रहे, ठीक है ना यार। सो जैसे मैंने ये कर दिया, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना यार। तो इनको इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आ गया, इसको इसके साथ किया तो ये आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का खाता, ए माइनस बी ए प्लस बी, होप दैट फिट हो रहा होगा, ठीक है ना यार। मल्टीप्लाई करना तो यार इजी होना चाहिए, बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई भी मैं इधर 2 3 6 2 चौके 8 करता रहूँ तो यार टाइम ज़्यादा जाएगा ना मेरे लाल, ठीक है ना। तो इसको आपने मल्टीप्लाई खुद से करनी है। ओके गाइस, सो इन सब को सोल्व किया ना, इनको प्लस किया तो ये आया, ठीक है। इसके बाद 255, अब यहाँ पर जे स्क्वायर की वैल्यू फिट कर दिया ना, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस 440 आता है। इन दोनों के मतलब हमने मतलब वो सिंप्लीफाई किया तो -185, 440 में से सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस माइनस होता है 255, तो -185, ये सीधा फोटोकॉपी नीचे, माइनस माइनस प्लस, 16 1 16, 9 नीचे आया, और ये सीधा फोटोकॉपी है, 9 में 16 ऐड किया तो 25 25 25, इस वन रियल पार्ट के साथ अलग लिखा और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग लिखा, ठीक है। यहाँ पर भी जे है, ठीक है ना गाइस, यहाँ पर भी का है, आप बोलेंगे सर जे है ना यार। यहाँ पर 25 को मैंने इसके साथ अलग लिखा है और इसके साथ अलग लिखा है, तो 25 देखो यहाँ पर 5 5 तो 25, 5 5 5 तो 25 होता है, 5 37 जा 187 होता है, ठीक है ना यार। 5 5 तो 25, 5 37 जो 187, ठीक है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट 5 5 जो 25, 5 134 जा 5 134 जा 670 होता है, तो 5 134 डिवाइड बाई 5, जे यूर फुल एंड फाइनल आंसर गाइस। बहुत ईजी यार, कुछ करना नहीं था। इम्पिडेंस और आपको वोल्टेज दिया था, और आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए आपने करंट फाइंड कर दिया गाइस। ओके, सो लेट्स मूव यार। नाउ लेट्स सी गाइस 13 का पार्ट बी। 13 का पार्ट कौन सा, 13 का पार्ट बी। इसमें भी आपको पार्ट बी में भी 2 क्वेश्चन दिया है, लेकिन पार्ट 1 में हमने आई फाइंड करनी थी, लेकिन पार्ट बी में आपने जेड फाइंड करनी, यानी इम्पीडेंस फाइंड करनी है, यानी एक टाइप का रेजिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। अगर आपको क्या दिया हो, ई और आई दिया हो,
फर्स्ट पार्ट में भी ई और आई गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और सेकंड पार्ट में भी ई और आई गिवन, एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है गाइस, ठीक है ना यार। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बी का फर्स्ट पार्ट। सर बी का फर्स्ट पार्ट में ई क्या है, आप बोलेंगे सर -50 + 100 जे का मतलब क्या था, आई था सर, ठीक है ना। और आई का मतलब क्या है, -6 - 2j, और आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ई और जे दिया, आपने जेड फाइंड करना है। तो आपको सर यहाँ से पता है रिलेशन क्या आपके पास, ई = आई जेड है सर। तो इधर से आई हमने क्या फाइंड करना है, इधर से जेड फाइंड करना है। अगर मैं इधर लिखना चाहूँ ना, आपके पास अगर ई = आई जेड आपको रिलेशन दिया है सर, मैंने यहाँ से जेड फाइंड करना है। तो जेड इधर रखो, आई उस तरफ जाके क्या होगा, ई / आई = जेड, ठीक है ना यार। तो जेड का रिलेशन क्या आया, z का रिलेशन आ गया e / i। अगर आपने z फाइंड करना, इसका रिलेशन क्या होगा, e / i। i इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, सिंपल बात। तो सर e का वैल्यू फिट कीजिएगा। e की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो e की वैल्यू ये वाला सर -50 + 100 और सर नीचे i की वैल्यू क्या है, -6 - 2j गाइस, ठीक है ना यार, बहुत ईजी। सर जी यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में मुझे अगेन क्या दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। तो हमें जब भी नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो हमें चिढ़ है इससे, ठीक है ना, इसको खत्म करना ही करना। तो इस डिनोमिनेटर में जैसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा, हमने इसकी कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट मतलब जेड का ना, आइटा का मतलब जे, जो यहाँ पर जे है ना, वो आइटा ट्रीट करे। तो जे का जो कोफिशिएंट है ना यार, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको चेंज करो, नेगेटिव तो पॉजिटिव, यानी डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, ठीक है ना यार। और इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल बात, ठीक है ना। जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 56 300 माइनस प्लस 300 माइनस प्लस -52 100j माइनस इसके बाद 50 की बारी खत्म, आप 100 की 100 600 माइनस 600j और प्लस 100 200j स्क्वायर, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया यार, बहुत ईजी है। और -a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा, ठीक है ना यार। इसके बाद नीचे फोटोकॉपी, इन दोनों को सोल्व किया तो -700j और यहाँ पर 200j का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर अब j स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपको पता है, j स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, आपको पता है। आइटा स्क्वायर के तो पर ट्रेड कर रहे हैं ना यार, तो j स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मैंने -1 फिट किया ना, तो यहाँ पर -1 तो प्लस -200 आएगा, ठीक है ना। 300 में से -200 के तो 100, 700j इधर ही फोटोकॉपी है और माइनस होता है प्लस, 36 में +4 किया तो हमारे पास 40 आया, 36 प्लस माइनस क्या कर दिया, +4 कर दिया। तो यार देखो, अब इन दोनों को प्लस किया तो 40 आया। 40 को मैंने रियल पार्ट के साथ अलग लिखा है और 40 को मैंने इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग लिखा है। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो z = 10/4 और 70/4 आया। तो 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो लास्ट हमारे पास z की वैल्यू कितना आया, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 0 0 कट गया ना, तो यहाँ पर 10/4 बचा, 2 5 = 10, 2 2 = 4 और 2 35 = 70 हो गया, 2 35 = 70 और 2 2 = 4। तो लास्ट हमारा z की वैल्यू कितना आया, आप कहेंगे सर जी आया जी 35/2, यानी z = 5/2 - 35/2। सर इसका यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका यूनिट, अब सर जी इसका यूनिट तो वोल्ट है, ई का वोल्ट है। हमने इधर मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर दिया था ना यार, यहाँ देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है वोल्टेज, ई, जेड इम्पीडेंस और आई करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है सर, एम्पियर। और इसके बाद ई, यानी ई का मतलब क्या था, वोल्टेज का मतलब उन्होंने वोल्टेज को ई से डिनोट किया, ठीक है ना। इसका यूनिट है सर वोल्ट और जेड का यूनिट है ओहम। ओहम क्या है, जेड का यूनिट क्या है गाइस, ओहम, इतना ओहम आया, ठीक है ना यार। इतना ओहम उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर शामिल था। अगर इसका आई ये हो, ई ये हो, तो इतना जेड इतना होगा, सिंपल बात, ठीक है ना यार। अगर करंट इतना हो ना, करंट इतना हो, सॉरी वोल्टेज इतना हो और करंट इतना उससे पास हो रहा है, इतना वोल्टेज करंट पास हो रहा है, तो उसके अंदर इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस इतना होगा रे बाबा, ठीक है ना। मूव करते हैं, फर्स्ट पार्ट बहुत इजी, सेकंड पार्ट क्यों नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है, खुद से चीज़ों को करने की मतलब कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना यार। तो सर यहाँ पर ई है, सेकंड पार्ट ना, ई यहाँ पर ये है सर, आई ये है और जेड ये है। क्या फाइंड करना है सर, जेड फाइंड करना है। जेड का रिलेशन क्या है सर, ई / आई है सर। ई को फिट कर दिया, आई को फिट कर दिया, ठीक है ना यार, वैल्यू फिट कर दिया। अब नीचे सर डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, डिनोमिनेटर में जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे हमें चिड़ है तो क्या करता हूँ मैं, इसकी कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया,
थोड़ा बुद्धि पे जोर दे दो, फोकस करो, समझो इसको कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया नीचे वाला। सिंपल ये बात। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला ये तो ईजी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक है ना। इसके बाद 300 में से 80 प्लस किया तो माइनस माइनस प्लस ना, तो 380 फोटो कापी। यहाँ पर जे स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो माइनस माइनस प्लस 31 + 30 हो गया। क्लियर गाइस। 8 + -8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 3 3 = 9, जे का स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो 64 9 × -1 हो गया। तो यहाँ पर देखो -800 प्लस 30 किया तो कितना आएगा, -770 आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। तो -770, 380 जे फोटो कापी, इसके बाद 64 माइनस माइनस प्लस 9 1 = 9, सिंपल, ठीक है ना यार। इसके बाद देखो यहाँ पर ये इन दोनों को प्लस किया तो 73 आया, ऊपर वाला न्यूमरेटर फोटोकॉपी है, डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया। अब सर ये डिनोमिनेटर है कांस्टेंट नंबर रियल पार्ट के साथ अलग होगा डिवाइड, और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग डिवाइड होगा, और इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास आंसर है कितना है, इतना ओहम आया, Z = इतना ओहम गाइस, ठीक है ना, इतना ओहम आया गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपने आपकी रिलेशन का पता होना चाहिए, और आपको जो E और I दिया है इसको पुट करके सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, रेशनलाइजेशन करना तुझे आना चाहिए। अगर आ गया तो इजीली तुम सॉल्व कर सकते हैं गाइस। सो लेट्स मूव पार्ट सी, हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। अब देखिएगा गाइस, पार्ट नंबर सी बहुत इजी यार, थोड़ा सा लेंथी लेकिन इजी करने का तरीका आपको आना चाहिए, वरना इस सवाल में तुम कहीं फंस सकोगे, बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपने सही मतलब एकदम गोल यानी मंजिल तक यानी रिजल्ट तक सही तरीके से पहुँचनी है, तो स्टेप वाइज चीज़ों को, इस तरह के सवाल के चीज़ों को ना स्टेप वाइज आपको चीज़ें करनी आनी चाहिए, ठीक है ना यार। तो देखो सबसे पहले आपको सवाल में कहा कि इवोल्यूएट करना है, 13 का पार्ट सी, इवोल्यूएट करना है 1 / Z - Z स्क्वायर। आपने इसको सोल्व करना है, यानी इवोल्यूएट करना है, इस सिंप्लीफाई करके, यानी इसके 1 / Z - Z स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करनी है। अगर क्या हो, अगर आपको Z का वैल्यू दिया हो, सिंपल बात, ठीक है ना। अगर आपको Z का वैल्यू गिवन हो, अगर आपको Z का वैल्यू ये है, तो आपने इसको इसमें फिट करके ना इसके वैल्यू इवोल्यूएट करने है। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले Z, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले Z है, इसके बाद Z स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको Z चाहिए, सर Z तो गिवन है, तो इसके अंदर जितनी जो चीज़ आपको चाहिए डायरेक्ट इसके अंदर पुट नहीं करने, 1 / Z को वैल्यू फिट कर दिया, इसके बाद Z स्क्वायर की वैल्यू फिट कर दिया। सोल्व करने बैठोगे तो बहुत लेंथी हो जाओगे, मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड बनोगे, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा सबसे पहले Z को फाइंड कर दिया, Z तो गिवन है, इसके बाद Z स्क्वायर फाइंड करते हैं, इसके बाद Z - Z स्क्वायर फाइंड करते हैं, इसके बाद Z - Z स्क्वायर की वैल्यू आए ना, उसको यहाँ पर फिट करना है। अब इसके बाद लास्ट में इसमें फिट करना है, स्टेप वाइज। क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले सर हमें Z पता है, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरा स्टेप क्या कर दिया, इधर से Z स्क्वायर फाइंड कर दिया, यानी Z स्क्वायर का इसका स्क्वायर लिया, इधर से सोल्व करता गया तो सर मुझे यहाँ से Z स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब Z पता है, Z स्क्वायर पता है, और क्या चाहिए, Z - Z स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने इनको माइनस कर दिया, माइनस कर मानने के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो मुझे Z - Z स्क्वायर भी मिल गया। इसके बाद इस Z - Z स्क्वायर को यहाँ पर फिट कर दे। सबसे पहले मैं आपको मैक्रोस्कोपिक तरीके से आपको इस सवाल का थीम बता रहा हूँ, सिंपल बात, ठीक है ना। सबसे पहले Z, इसके बाद Z स्क्वायर, इसके बाद Z - Z स्क्वायर, जो आपको Z - Z स्क्वायर का जो मसाला आया है ना, उसको आप इस मतलब गिवन एक्सप्रेशन के अंदर फिट कीजिएगा। देखो ना, ये फिट किया। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करके आपको Z माइनस, देखो 1 - Z सॉरी 1 / Z - Z स्क्वायर का आपको वैल्यू मिल गया, सिंपल, ठीक है ना, एकदम मैक्रो लेवल पर आपको बता दिया। अब देखो यार स्टार्ट करते हैं। सर हमारे पास सबसे पहले Z है, क्या चाहिए सर, Z स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इन दोनों को स्क्वायर ले, Z का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो यार इसके साथ अलग अप्लाई होगा और नीचे वाले के साथ अलग अप्लाई होगा, कर दिया। A - B का होल स्क्वायर है सर, तो इसको फार्मूले के साथ ओपन किया तो सर ये आया। अब सर A - B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको 7 क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना मेरा लाल, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, और 10 का स्क्वायर 100 आ गया। क्लियर गाइस। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये 1 इधर फोटोकॉपी है, -2 आइटा फोटोकॉपी है, नीचे 100 है, -1 + 1 कट गया, और Z स्क्वायर = -2 आइटा डिवाइडेड बाई 100, 250 जा, तो Z स्क्वायर मुझे मिल गया। क्या आप बोलेंगे सर जी, -1 डिवाइडेड बाई 50 मुझे Z स्क्वायर का वैल्यू मिल गया रे बाबा, ठीक है ना। क्या मिल गया मुझे, Z स्क्वायर का वैल्यू
मिल गया यहाँ पर गाइस, ठीक है ना यार, मुझे जेड स्क्वायर का वैल्यू मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब सर इस जेड को इस जेड स्क्वायर के साथ माइनस करो, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चाहिए, तो जेड को माइनस किया जेड स्क्वायर के साथ, तो मेरे पास जेड ये है फोटोकॉपी, जेड स्क्वायर क्या है सर? फोटोकॉपी। ये माइनस, ये वाला माइनस, जेड स्क्वायर के अंदर भी माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस इनटू ब्रैकेट में अगेन माइनस, ठीक है ना यार, जेड माइनस जेड का स्क्वायर गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर ये फोटोकॉपी ब्रैकेट ओपन कर दिया और माइनस माइनस प्लस आइटा डिवाइड बाई 50। अब इन दोनों के एलसीएम क्या है? आप बोलेंगे सर 50 है, 10 5 जा 50 और 10 5 से 50, 51 से 50, इन दोनों के एलसीएम 50 आया, ठीक है ना। 10 कितना था? 50, 10 5 से 50, उस 5 को ऊपर 10 के खोपड़े पे जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 1 माइनस आइटा। क्लास 6 में पढ़ाया जाता है एलसीएम, वही वाला फंडा, ठीक है ना। 5 इंटू 1 माइनस आइटा प्लस आइटा आ गया और डिवाइड बाई 50 गाइस, ठीक है ना। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 जब 5 माइनस 5 आइटा प्लस आइटा गाइस, और 5 फोटोकॉपी है, माइनस 5 में जब प्लस माइनस 5 आइटा प्लस 5 आइटा, सॉरी माइनस 5 आइटा प्लस आइटा, तो क्या हुआ? माइनस प्लस माइनस, 5 में 1 माइनस किया तो 4 आइटा, और 5 माइनस 4 आइटा डिवाइड बाई 50 आया, और ये 50 रियल पार्ट के साथ अलग लिखा, इमेजनरी पार्ट के साथ अलग लिखा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो z माइनस जेड स्क्वायर कितना आया? z माइनस जेड स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 25 आइटा गाइस। जो चीज़ हमें चाहिए था सर हमने इसको स्टेप वाइज फाइंड कर दिया। सर अब इस z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, अलग अलग फाइंड नहीं किया, करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता। इसमें इस सबसे पहले z माइनस जेड स्क्वायर को मतलब क्या कर दिया, अलग फाइंड करके ना इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है ना। अब z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, फिट कीजिएगा यहाँ पर, अब इसके अंदर पुट करो, 1 ऊपर ही है, z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है? अब बोलेंगे सर ये वाला है, फिट कर दिया, सर ये रियल पार्ट माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ आइटा, ओके। सो सर नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, आपने सोचा सर कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना है, क्या करूं? इसकी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए की जगह पर 1/10, बी की जगह पर 2/25 है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में आए तो घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप ये ए माइनस बी आइटा है, इसके कंजुगेट होगा ए प्लस बी आइटा, ए प्लस बी आइटा, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही फोटोकॉपी ये आएगा, और ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है ना यार। अब इसको कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करने का यही फायदा होगा ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में से आइटा खत्म होगा, किस फार्मूले से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से ये खत्म हो जाएगा, तो ए माइनस बी, नंबर सेम है, नंबर सेम, बीच में प्लस माइनस का फर्क, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिट करिएगा, ठीक है ना। ए माइनस बी यानी 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 25 आइटा, 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 25 आइटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। तो ये फोटोकॉपी है, ये स्क्वायर अप्लाई होगा नीचे, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 6, 25 आइटा स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर ये वाला न्यूमरेटर फोटोकॉपी है, डिनोमिनेटर 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना यार, 1 डिवाइड बाई 100, 1 डिवाइड बाई 100 इधर ये, और माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे सर -1, तो -1 माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 625, आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना। 625 1 जा 625 माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर गाइस। और अब देखो इन दोनों में एलसीएम क्या है? 625 और 100 में एलसीएम देखो, आप इस तरह एलसीएम ले लो, ठीक है ना यार। 625 और 100 का आप एलसीएम इधर निकाल सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। एलसीएम निकाल आपको आता है, तो आप जब एलसीएम निकालोगे ना तो आपको एलसीएम आएगा 2500, कितना आएगा? 2500 यानी 2500 आपको एलसीएम आएंगे। तो 100 कितना था? 100 कितना था? 2500। आप कहेंगे सर 100 25 से 2500, तो 100 के ऊपर क्या है? 1 है, तो 25 1 जा 25। यार ये एलसीएम का खाता आपको पता होना चाहिए। 100 इन दोनों के एलसीएम आ रहे हैं सर 225 100 यानी 2500 आ रहे हैं। तो 100 कितना था? 2500, 100 25 था 2500, तो इस 25 ये 25 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 25 1 25। इसके बाद 6 जो 25 कितना था? 2500। आप कहेंगे सर 6 जो 25 चौक है, 6 जो 25 कितना जा 2500 यानी 625 कितना जा 2500 होता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे 625 4 जा 2500 होता है, तो इस 4 को ऊपर लेके जाकर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आएगा, ठीक है ना। ये सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। तो ये फोटोकॉपी है, इनको देखो ऊपर वाला सम किया तो 41, डिनोमिनेटर मेरे पास 2500 है। अब यहाँ देखो
इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे क्या है 41 डिवाइडेड बाई 2500 है। अब ये 2500 इसके साथ डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना यार। जब भी आपको ये एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, देखो मेरे पास मिसाल पर 5 है डिवाइड में 3 डिवाइड बाई 4 है, ठीक है ना यार। नीचे डिनोमिनेटर में भी ना आपको कोई क्या दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, एक नंबर ऊपर है, डिनोमिनेटर में भी आपको एक फ्रैक्शन दिख रहा है। जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 4 डिवाइड बाई 3 होगा मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। जब मैं इसको पलटी मारूंगा ना ये 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे ही रहेगा, सिंपल बात। तो यही हो गया, देखो 41 डिवाइड बाई 2500 था ना, इसको मैंने यहाँ पर ये 2500 इधर डिवाइड ऊपर जाके ये 2500 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 41 डिवाइड में ही है, 41 डिवाइड में ही है, लेकिन ये 2500 इधर डिवाइड ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ये सिंपल एक प्रॉपर्टी है, आप इसको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है यार। 41 डिवाइड बाई 2500 है, ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो 2500, अब इधर से देखो बात 2500 डिवाइडेड बाई 41 यानी 25 डिवाइड बाई 41 है, अंदर इसके साथ में रियल पार्ट के साथ में मल्टीप्लाई होगा और इमेजनरी पार्ट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो यार यहाँ से 10 यहाँ पे देखो 2500 2500 होगा डिवाइड बाई 400, यहाँ पर देखो 40 अब जो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 2500 2500 डिवाइड बाई 41 10 जा 410 सिंपल। इसके बाद 25 इस अब ये ना इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा 25 2 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 41 मल्टीप्लाई बाई 25, बहुत ईजी यार। तो यहाँ से ये और ये कट गया 0 तो 250 डिवाइड बाई 41 आया, और यहाँ जब 25 है 25 2500 जा 2500 25 1 जा 25 2500 जा, इसीलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं करके ना 2 इंटू 2500 करके रखा और नीचे भी 41 मल्टीप्लाई बाई 25 करके रखा। क्योंकि मुझे ये और ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा था, इसलिए मैंने इसी तरह रखा है। क्लियर गाइस, 25 1 25 2500 2500 हो गए। क्लियर गाइस। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर है 200 जा 200 कितना होता है 200 होता है, 100 2 जा 200 41 1 जा 41। तो लास्ट आपका फाइनल आंसर 1 डिवाइडेड बाई z माइनस z का स्क्वायर का जो वैल्यू है ना वो क्या आया। आप बोलेंगे सर जी 250 डिवाइड बाई 41 प्लस 200 डिवाइड बाई 41, बहुत ईजी यार, ठीक है ना। थोड़ा लेंथी है, घबराने का नहीं यार, थोड़ा लेंथी है, घबराने का नहीं। सबसे पहले मैंने z पता था, इसकी मदद से z स्क्वायर निकाला, ठीक है ना यार। कैलकुलेशन आपको सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऊपर मैक्रोस्कोपिक या स्टेप्स आप जन फिट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर z है, मैंने z स्क्वायर निकालना है, इसके बाद z माइनस z स्क्वायर निकालना है, जो वैल्यू है फिट करना है और लास्ट में सिंप्लीफाई करना है। ये प्रोसीजर आपको करने का आना चाहिए ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है ना यार कि आप जब भी इस तरह के सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो सवाल प्रोसीड कैसे होगा, कितने स्टेप्स में सवाल ख़त्म हो सकता है, ये अगर आपको आ गया यार तो सिंपलीफाई करना तो आपको आते ही होंगे, सिंपल बात है, ठीक है ना यार। मेन चीज़ आपको यार सर शुरू कहाँ से करें, सर किन किन स्टेप्स को फॉलो करें। तो सबसे पहले जेड निकाला, जेड स्क्वायर निकाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जो वैल्यू आया फिट कर दिया। रेशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन इसमें है, थोड़ा स्मार्टली एहतियात से सिंपलीफिकेशन आपने करनी है, तो आपको एकदम शानदार तरीके से इसका रिजल्ट धुआंधार तरीके से मिलेंगे गाइस। सो होप दैट इस क्लास के अंदर हमने 3 क्वेश्चन चर्चा कर लिए, क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13। उम्मीद करता हूँ एकदम क्लैरिटी के साथ तुम्हारी जहन में फिट हो चुका होगा, और कहीं पर भी आपको कोई मसला मसाइल दरपेश है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी जो डाउट है उसको क्लियर करने की अपने भरपूर कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है ना यार। सो थैंक यू सो मच। जाते जाते कुछ लाइन तो ज़रूरी है ना यार, ठीक है ना। बहुत ही शानदार सी कुछ लाइनें मैं सुनाया करता हूँ, मोटिवेशनल कुछ शायरी ज़रूरी होती है यार इंसान के अंदर, कुछ मोटिवेशन ताकि बाकी रहे, ठीक है ना यार, बाकी रहे। सही हो गया। तो लेट्स लेसन गाइस, ज़िंदगी में पढ़ते रहिएगा, आगे पढ़ाते रहिएगा, खुद सीखते रहिएगा, आगे सिखाते रहिएगा यार। मेरा मानना है कि आप जो सीखते हैं ना उससे आप ट्रिपल या 4 टाइम्स ज़्यादा सीखते हैं, आगे सिखाओ, ठीक है ना। जो आपको आ रहे हैं उसको आगे सिखाओ, आप डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा सीखोगे। क्लियर, लर्निंग आपको सीखने से ही ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना यार। आप खुद सीख रहे हैं उससे ज़्यादा आप सिखाओ तब आपको लर्निंग ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार सी 4 लाइनिंग आपकी खिदमत में
मतलब पेश करना चाहूँगा, आपके बीच में ये कुछ लाइनें छोड़ के जाना चाहूँगा, तो सुनिएगा यार। बहुत ही शानदार डीप लाइन है, एकदम मज़ेदार यार, मोटिवेशनल बातें हैं, फील कीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। कहते हैं यार कि ठोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। क्या बोला? ठोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। क्या बोला? ठोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। एक दफ़ा और सुनिए क्या यार, ठीक है ना। ठोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप दैट आपको इस मतलब चैनल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलते होंगे। अगर आपको लगे यार कि हाँ यार मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को आगे अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करनी है गाइस, ताकि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले यार। हमें हमारा जो मोटिवेशन है वो बच्चे ही है यार, ठीक है ना। आप थोड़ा देखो, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो, बस दिस इज़ आवर मोटिवेशन गाइस, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी मोटिवेटेड एंड बी डिसिप्लिन्ड एंड बी फोकस्ड ऑन योर गोल गाइस, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन अनदर एनर्जेटिक क्लास गाइस। सो थैंक यू सो मच, और भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।